गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग अपना 12.2 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिनको जिनको प्रॉब्लम हो, कल 3 तक बन गया था। जिनको प्रॉब्लम हो अपना ऑडियो ही करके बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ संदीप, हेलो। जिनको जो भी प्रॉब्लम हो अपना बताइए। बाबू ये बंद करो। चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग बना लेंगे। अब आइए मिसलेनियस 12। मिसलेनियस 12 में दिया है पहला नंबर सवाल में, हाँ हेलो, डॉक्टर बुक निकालो तो फटा हुआ है। हाँ देखो बाबू, ध्यान दो। अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली पर ध्यान देंगे। दिया है पहला नंबर, उदाहरण 9 पर ध्यान दीजिए। अब आइए उदाहरण 9 पर कह रहा है, आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग। फिर कह रहा है कि आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है। तो पहले नंबर उदाहरण 9 पर बात कर रहा है, तो आपको उदाहरण अपना इधर 9 निकाल लेना। देखिए यहाँ उदाहरण 9 दिखाई दे रहा है। आहार समस्या इसी को बनाना है। तो कह रहा है कि एक आहारविद 2 भोज्यों पी और क्यू का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा, आपका मिसलेनियस 12 का पहला नंबर सवाल है, जो उदाहरण 9 पर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले नंबर हम लिखते हैं भोज्य का प्रकार। भोज्य का प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड। इसमें दिया है पी और एक दिया हुआ है क्यू। आगे ध्यान देंगे, कह रहा है करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट, जिसमें 30 ग्राम अंतर्विष्ट है, मतलब उसका 30 ग्राम का है कंटेंट। कितना है? 30 ग्राम। जैसे आप कुछ भी लेते हो तो लिखा रहता है ना कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है। दाल मूंग लेते हो ना, मूंग दाल, तो 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी है वो होता है। तो उसी तरह से 30 ग्राम का ये है। में कैल्शियम के 12, कैल्शियम कितना है आपको? बी में ध्यान दीजिएगा। बी में कह रहा है कैल्शियम के 12 मात्रक। 12 मात्रक हो गया, 12 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिए,
फिर कह रहा है कि लौह तत्व के 4 मात्रक। अब लौह तत्व ले लीजिए और इस पर जो है 4 यूनिट्स दिया हुआ है। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, पी में बात हो रही है तो पी में कैल्शियम 12, लौह तत्व 4 मात्रक। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक। कोलेस्ट्रॉल 6 मात्रक, 6 यूनिट्स। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है और विटामिन ए के 6 मात्रक के अंतर्विष्ट है। विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो कह रहा है कितना है बाबू, ये भी आपका 6 मात्रक है, 6 यूनिट। आगे बढ़िए, अंतर्विष्ट है, जबकि उसी मात्र के भोज क्यू के पैकेट में, ध्यान दीजिएगा क्यू वाला में आ गए, पी में दे दिए जितना, कैल्शियम 12 मात्रक, लौह तत्व 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल 6 मात्रक, विटामिन ए 6 मात्रक। अब हम क्यू पर विचार कर रहे हैं तो दिया है कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक, इसमें दिया है कैल्शियम क्यू में कितना, 3। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि लौह तत्व के 20 मात्रक, लौह तत्व में कितना है क्यू के लिए, 20 मात्रक। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक, इसमें आपका 4 यूनिट्स। आगे बढ़िए, और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट है और इसके लिए 3 मात्रक अंतर्विष्ट है। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, कैल्शियम दे दिया है 240 यूनिट्स टोटल, कम से कम कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, लौह तत्व के कम से कम 460 यूनिट्स, इसकी टोटल मात्रा कम से कम इतना है। कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कितना दे रहा है, 300 मात्रक, 300 यूनिट्स। प्रत्येक भोज के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। तो पैकेटों की संख्या को हम लोग मान लेंगे, माना कि पैकेटों की संख्या में, यानी उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मात्रा बताया था ना, XY, ये पैकेटों की संख्या हो गया XY। इस पर आप ध्यान देंगे, अब हमें इसका साफ करूंगा, अब इसका हमारा देखिए ध्यान से, तो x की जो मात्रा है वो कभी भी होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y की मात्रा होगा कभी भी तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और हम लोगों ने 12.2 में पढ़ लिया था कैसे करना है, आपको क्या बताया गया था। अब कैल्शियम पर बात किया जाए तो 12x प्लस 3y 240 मात्रक दिया है, कम से कम क्या दिया है बाबू, 240। कैल्शियम का कह रहा है कम से कम, यानी क्या होगा, कम से कम यानी अधिक भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन 240। अब आइए लौह तत्व पर, ये आपका 4x प्लस 20y, इसमें दे दिया है 460। देखिए किताब में दिया है लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक, कम से कम यानी ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 460। अब आइए कोलेस्ट्रॉल पर, चलिए यहां लिख देते हैं नीचे। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y, और इसके बाद में आप ध्यान दीजिए इसका दिया है 300 यूनिट्स। अब देख लीजिए कम से कम है कि अधिक से अधिक है, तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक
300 मात्रक, अधिक से अधिक कह रहा है, यानी कि वो कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। आपके पास ये तैयार हो चुका है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब क्या है कि विटामिन ए की बात कर रहा था कि प्रत्येक भोज्य में कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। तो देखो बाबू, इसके बारे में तो मालूम है नहीं, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य जो फलन होगा वो आपका z इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 6x + 3y, 6x + 3y, ये आपका उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आपको इस पर आपको ग्राफ खींचना है। खींचने के बाद जो उसका कॉमन ग्राफ आएगा और उसके बाद कॉमन ग्राफ में जो जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, जो कोणीय बिंदु मिलेगा आपको, उस पर इस पर रख करके मान निकालते जाना है। तो अब निकालने के बाद क्या करना है, आपको ग्राफ बना दिया गया है, बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। अब फिर तो इसमें जो कह रहा है कि विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके, तो अब जिस पर इसका न्यूनतम वैल्यू आ जाए, जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, जितना भी सबसे जो न्यूनतम वैल्यू मिलेगा उसी पर देख लेंगे कि एक्स वाई का मान कितना है। तो एक्स का हो जाएगा ये आपको पी वाला पैकेट संख्या, और वाई जो आएगा वो हो जाएगा क्यू की पैकेट संख्या, और जो नीचे रहेगा जो उसका आंसर आएगा लास्ट में जेड का वैल्यू, वो उसके लिए विटामिन ए की मात्रा हो जाएगी। आपको मिसलेनियस चल रहा था, तो इसे फिर पढ़ दे रहा एक बार। उदाहरण 9 पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने ध्यान देकर उसका सारा चीज यहाँ खाका खींच लिया। आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें जो दिया था वो तो कर दिया गया, फिर कह रहा है कि अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। तो अब अधिकतमीकरण के लिए कह रहा है, तो अधिकतम जो वैल्यू आएगा तो उसके लिए हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है, तो अब इसमें जितना सबसे बड़ा मान आएगा अधिक, वही आपका अधिकतम मात्रा हो जाएगा। चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। अब आप लोग 2 नंबर पर ध्यान देंगे। एक किसान 2 प्रकार के चारे पी और क्यू को मिलाता है। 2 प्रकार का वो क्या ले रहा है, चारा ले रहा है। बाबू इसमें थोड़ा इसमें निकाल दो, बुक है ना। हाँ ध्यान दीजिए बाबू, अपना जो इंग्लिश वाला है अपन देखते रहिए ना। एक किसान 2 प्रकार के चारे पी और क्यू को मिलाता है। देखिए चारे का जो प्रकार है, चारे का प्रकार टाइप्स ऑफ कैटल फीड, उस प्रकार में 2 तरह का है। एक है आपको P और एक है Q को मिलाता है। P प्रकार के चारे जिसका मूल्य RS कह रहा है 250 रुपया प्रति थैला है। ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो कि पोषक तत्व ए के 3 मात्रक, अब आइए पोषक तत्व में जो दिया हुआ है, पोषक तत्व में आपका यहां डाल दे रहे हैं, क्या क्या दिया है, ए। पोषक तत्व ए में के 3 मात्रक, आगे बढ़िए। तत्व बी के 2.5 मात्रक, और बी का दिया हुआ है 2.5 यूनिट, आगे दिया है। और तत्व सी के 2 मात्रक रखता है, और तत्व जो सी है
उसका आपको 2 मात्रक। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है जबकि क्यू प्रकार का चारा जिसका मूल्य RS 200 प्रति थैला है। आइए अब इसका हम दाम भी लिख दे रहे हैं दोनों का। जो आपका मूल्य जो दिया है, मूल्य प्रति थैला ध्यान दीजिएगा बाबू, पोषक तत्व में 3 भाग है। मूल्य प्रति थैला। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसी में है। पी का प्रति थैला का जो दाम है वो कितना दिया है, वो आपको जो दिया हुआ है पी का, पहले हम लोग पढ़ लिए थे, ₹250 दिया ना, अभी पढ़ लिए थे हम लोग। अब आइए क्यू पर। क्यू प्रकार का चारा जिसका मूल्य रुपया का है 200। क्यू प्रकार का थैला का प्रति थैला जो दाम है वो कितना है, ₹200। आगे बढ़िए। पोषक तत्व ए का 1.5 मात्रक। ए का कितना कर रहा है, 1.5 मात्रक। आगे बढ़िए। तत्व बी का 11.25 मात्रक। 11.25 मात्रक दिया है। तत्व सी के 3 मात्रक रखता है। तत्व सी के लिए क्यू में कितना है, 3 मात्रक। आगे बढ़िए। पोषक तत्वों ए, बी और सी की न्यूनतम आवश्यकताएं क्रमशः 18, 45 और 24 मात्रक है। यानी ए में कह रहा है कि 18 यूनिट और बी के लिए कितना कह रहा है, 45 यूनिट्स और इसमें दे रहा है 24 यूनिट्स दे रहा है। इस तरह से आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो। और मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है, ध्यान दो बाबू। अब इसकी हम मात्रा को मान लेंगे। एक्स वाई। अब हम लोग ये तो लोग मालूम है कि x का जो भी मान होगा वो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब आइए पहले पोषक तत्व में जो a है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 1.5y, ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा था, न्यूनतम आवश्यकताएं। देखिए क्या दिया है कि न्यूनतम प्रत्येक प्रकार के, यहां ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्वों ए, बी और सी की न्यूनतम आवश्यकताएं, मतलब कम से कम दिया है, यानी कि अधिक भी हो सकता है। देखिए इसमें दिया ना, दिया है कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए, बी एंड सी आर 18 यूनिट्स, 45 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। यानी कम से कम का मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब ध्यान दीजिए, इस पर आइए, इस पर आ रहे हैं 2.5x 2.5x प्लस 11.25y, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब आइए आगे बढ़िए, इस पर सी पर आइए। इसके लिए क्या लिखेंगे,
2x प्लस 3y 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 24। अब आपका z बराबर क्या हो जाएगा? हाँ हेलो शुभम, हेलो शुभम, शुभम, हाँ बोलिए, z बराबर क्या होगा? क्या बाबू? क्या बोल? हाँ आवाज साफ नहीं है, अब बोलिए। हाँ आप बोलिए, अब आ रही है। 250x प्लस 200y। 250x प्लस 200y। बहुत अच्छा। हाँ संदीप, क्या आप इनके बात से सहमत हैं? चलिए, और बच्चे जितने भी हैं आप लोग, सुनील और बच्चे सभी लोग बताओ बाबू, समझ है ना? चलिए बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आप लोग अब समझ गए, 5 नंबर काम हो चुका है आप लोग का। चलिए बना लीजिए, और जैसे सवाल कह रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम इसका मान आएगा तो न्यूनतम देख लेंगे। कॉर्नर पॉइंट कोई बिंदु जो निकलता है ना ग्राफ पर, उस पर डालिएगा। तो न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम पर जाइए, अधिकतम पूछता है तो अधिकतम पर जाइए, और उसमें थैले की बात आएगी। तो न्यूनतम जब पूछता है तो टोटल वैल्यू जो आता है वो होगा, और न्यूनतम x और y का मान जो होता है वो उसके थैला का हो जाएगा। चलिए बना लीजिए बाबू, बनाइए।